हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके बारे में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी पुराना है। असल में ये 1988 में चालू हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नगोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये उस रीजन के एथनिक और टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से है जो कि अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में है। तो इस मामले की जो शुरुआत है वो 20th सेंचुरी में हुई थी, जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था। तब जोसेफ स्टालिन ने डिसाइड किया कि ये जो नागोर्नो कराबख का रीजन है इसको ऑटोनोमस रीजन बनाया जाएगा सोवियत अज़रबैजान का। लेकिन जो इस एरिया की पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम अर्मीनियन है और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये आता है सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ आर्टसक के अंतर्गत, पर इंटरनेशनली इसे अज़रबैजान का ही पार्ट माना जाता है। तो मेनली इसी एरिया को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो रिपब्लिक ऑफ आर्टसक है इसमें 2015 के सेंसस के अनुसार 99.7% पॉपुलेशन अर्मीनियन है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शुरुआत वहीं से हुई जब कराबख अर्मीनियंस ने डिमांड किया कि ये जो कराबख रीजन है इसको सोवियत अज़रबैजान से सोवियत अर्मीनिया को दे दिया जाए। तो 1988 में चीज़ें धीरे धीरे चालू हुई और 90s की शुरुआत में ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गई। तो जब लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि जो सोवियत यूनियन है वो टूटने वाला है और ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट नहीं हो रही है, तो उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई और उसने वॉर का रूप ले लिया 90s की शुरुआत में। तो ये सब शुरू हुआ था जब आर्टसक की जो पार्लियामेंट है उसने वोट किया था जो आर्टसक है उसको अर्मीनिया से जोड़ने के लिए, जिसको जो वहाँ की अज़रबैजानी पॉपुलेशन थी उसने नकार दिया था। तो 1988 में ये पीसफुली स्टार्ट हुआ, पर 90s की शुरुआत होते होते ये वॉर में कन्वर्ट हो गया जहाँ पर एथनिक क्लेंसिंग वगैरह के आरोप लगे। तो 1992 की विंटर्स में जो वॉर है वो अपनी चरम सीमा पर थी और इसको रोकने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी और 1994 में वॉर के अंत तक जो अर्मीनियन फोर्सेस हैं उन्होंने आर्टसक के ज़्यादातर हिस्से पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था और यहाँ तक कि 9% अज़रबैजान की टेरिटरी पे भी अपना कब्ज़ा जमा लिया था। तो रशिया की मदद से 1994 में जो सीज़ फायर है वो साइन किया गया, जिसको मीडिएट किया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने। तो उसके बाद से भी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो चलते रहे 2010 में, 11 में, 13 में, 14 में, 2018 और अब 2020 में। तो ये हर साल की कहानी है, कुछ नया नहीं है। पर 2020 में बात काफ़ी आगे बढ़ गई जब अर्मीनिया ने अज़रबैजान के टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए और उनके वीडियो को ऑनलाइन लीक किया। तो इस साल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2020 में। तो 27 सितंबर को 8:03 पे जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे रिपब्लिक ऑफ आर्टसक के, उन्होंने ये कहा कि जो अज़रबैजान है वो मिसाइल अटैक कर रहा है और एयर स्ट्राइक कर रहा है उनकी टेरिटरी पे और अपनी पॉपुलेशन को बॉम्ब शेल्टर्स में छुपने के लिए कहा। अज़रबैजान साइड का कहना था कि जो अर्मीनियन आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने 6 बजे से हैवी कैलिबर वेपन्स, मोटार्स, आर्टिलरी माउंट्स के साथ शेलिंग करनी चालू कर दी थी, जिसमें अज़रबैजान की जो पोजीशंस हैं उनको टारगेट किया गया था। तो आर्टसक ने मार्शल लॉ को लगा दिया है और वहाँ की जो मेल पॉपुलेशन है उसका कंप्लीट मोबिलाइजेशन करना चालू कर दिया है। वहीं पर अज़रबैजान ने भी मार्शल लॉ को लगा दिया है और अपनी कंट्री में कर्फ्यू लगा दिया है। तो अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो जो अज़रबैजान की मिलिट्री है वो ज़्यादा पावरफुल है अर्मीनियन मिलिट्री से। लेकिन अगर आप पास्ट के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो अज़रबैजान का ज़्यादा नुकसान हुआ है अर्मीनिया के कंपैरिजन में, और अर्मीनिया ने जो पिछली वॉर्स हैं उनको जीता है अज़रबैजान से। बाकी दोनों मोस्टली रशियन ओरिजिन के वेपन्स ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर रशिया के रोल को भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने अपना स्टांस ये रखा है कि वो दोनों के बीच में वॉर नहीं चाहते, पर वेपन्स दोनों को सप्लाई किए हैं और अर्मीनिया की तरफ ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा है। वहीं पर अगर हम अज़रबैजान के सपोर्ट की बात करें तो टर्की से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता आ रहा है और यहाँ तक की बातें चल रही हैं अज़रबैजान की तरफ से टर्की के इन्वॉल्व होने की। अगर टर्की इन्वॉल्व होता है तो इसके अच्छे चांसेस हैं कि अर्मीनिया की साइड से रशिया इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी हो सकती है, पर हर साल होती है, तो हो सकता है कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट के बाद ख़त्म हो जाए।
इसी बात पे हम इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। Jack it up.